दोस्तों दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ आवर नरेशन सीरीज। और अभी तक के 3 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि आप बेसिक नरेशन के रूल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम किस तरीके से जो है वो डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट में हो तो क्या होगा, फ्यूचर में हो तो उस पर असर क्या होगा, और अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच किस तरीके से चेंज होती है। उसके बाद हमने बेसिकली ये तमाम काम किए थे असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर। एंड देन वी मूव टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हमने लास्ट क्लास में लेक्चर 3 में पढ़े। आज हम लेक्चर 4 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे WH क्वेश्चन वर्ड्स और हाउ वी कैन कन्वर्ट WH क्वेश्चंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, WH क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिए, जो कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, इस तरह के जो भी जितने भी सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चन वाले, उनको हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है भाई, तो अब इसके अंदर हमने क्या करना होता है, ये और जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाला, ये तकरीबन आपस में बहन भाई हैं। बहन भाई इन सेंस के इसके अंदर तकरीबन वही चीजें फॉलो होंगी जो हमने पिछले लेक्चर में फॉलो की थी। जैसे कि देखें, अगर हम रिपोर्टिंग स्पीच की बात करें तो रिपोर्टिंग स्पीच को जब हम चेंज कर रहे होंगे तो हम से टू या सेट टू को चेंज करके वही एस्क या एस्क्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल वहां भी हो रहा था और सवाल यहाँ भी हो रहा है। अगर मैं बोलूँ भाई तुम कहाँ रहते हो, वे डू यू लिव, तो ये भी एक सवाल है। और अगर मैं बोलूँ कि भाई डू यू लिव इन मलीर, क्या तुम मलीर में रहते हो, ये भी एक सवाल है। लेकिन इन दोनों सवालों में एक छोटा सा फर्क है कि जब आप WH के साथ क्वेश्चन करते हो, यू हैव नो नॉलेज अबाउट व्हाट यू आर आस्किंग। जिस बारे में आप पूछ रहे हैं आपको कुछ नहीं पता होता। लेकिन जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सवाल कर रहे होते हैं तो इसका माना ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होती है बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, आपको कोई ना कोई डाउट होता है। इस तरह का मामला होता है कि आप उसमें कंफर्म कर रहे होते हो। हैं ये दोनों क्वेश्चंस, दोनों के एंड में आप देखें क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है। अच्छा, एक और जबरदस्त सी चीज इसके अंदर क्या है कि हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम जब ओमिट करते थे इन्वर्टेड कॉमास को तो हम इफ लगा रहे थे और उससे पहले हम दैट लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे सीन कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे क्या करना है कि वी विल ओमिट इन्वर्टेड कॉमास, लेकिन हमें अलग की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो ओमिशन ऑफ इन्वर्टेड कॉमास तो होगा बट हमें उसी WH को एज अ कनेक्टर यूज करना होगा, हमें अलग से किसी से मदद नहीं लेनी। फिर उसके बाद तीसरी चीज जो हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी वो यहीं पे करनी है, वही वाली बात कि हम रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर बोल चुके होंगे एस्क, एक बात दोबारा हम पूछ चुके हैं तो हमें दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। तो हम उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ये 3-4 बातें हो गई, इसको आपने जहन में रखना है। ठीक है, चले आए अब शुरू करते हैं। देखिए मेरे सामने एक सेंटेंस लिखा है मैंने कि भाई शी सेज टू हिम, वो उस लड़के से कहती है कि व्हेन डू यू वेक अप। वो लड़के से कहती है कि भाई तुम सुबह में कब उठते हो या कब उठते हो। तो अब जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली आपने देखें, सबसे पहले आपने देखा कि ये WH से स्टार्ट हो रहा है एक बार। दूसरी बात आपने देखा कि ये भाई इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, आप खुद समझ गए यार ये सवाल है। जब सवाल है व्हेन यू चेंज द रिपोर्टिंग स्पीच तो आपने उसमें एस्क कर देना है। अब इसमें हम एस्क करें एज करें क्या करें, आपको खुद नजर आ रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है और ही शी के साथ आ रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम क्या कर देंगे भाई, शी एस्क्स हिम। और अब हमें ना तो दैट लगाने की जरूरत है, ना हमें इफ लगाने की जरूरत है, ना हमें कोई और चीज लगाने की जरूरत है, बल्कि हम इस व्हेन को ही एज अ कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, एज अ कनेक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने व्हेन यहाँ पे लिख दिया, यही हमारी मदद कर रहा है। तो ये व्हेन आ गया, शी आस्क्स हिम व्हेन। अब दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि आपने इस इंटेरोगेटिव को आपने अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देना है। तो उसको कन्वर्ट करने का आसान तरीका क्या होता है, आप कह लें कि अभी आपके एग्जाम्स करीब है तो जुगाड़ कह सकते हैं आपके, बहुत ही आसानी से आप कर सकें। उसमें आपने ये होता है कि आप यहाँ तक आके ना रुक जाए। आपने जो भी WH है, व्हाट, व्हेन, बाय, वेयर, हाउ, हु, जो भी है वो लिखा और अब आप रुक जाएं। रुको जरा, सब्र करो। और उसके बाद आपने इस हेल्पिंग वर्ब को, यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपने जाना है सब्जेक्ट के पास। ठीक है, उस सेंटेंस के अंदर आपने ढूंढना है सब्जेक्ट को। जब आपको सब्जेक्ट मिल गया वो है यू। ठीक है, हम पहले सब्जेक्ट के पास क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो सेंटेंस है वो
इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव बनता ही उस वक्त है जब सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब है तो वो इंटेरोगेटिव है, जब सब्जेक्ट के बाद अगर जरूरत है हेल्पिंग वर्ब है तो वो अफर्मेटिव है। ठीक है, तो अभी यहाँ सब्जेक्ट से पहले है तो ये इंटेरोगेटिव है। अब हमें बेसिकली इसको सब्जेक्ट को पहले लेके आना है ताकि ये जुमला एक स्टेटमेंट बन सके, ये एक असर्टिव सेंटेंस बन सके। ठीक है, तो आपने जुगाड़ू अंदाज में क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब को थोड़ी देर साइड रखना है और यू विल गो टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पास आप जाएंगे और उसको चेक करेंगे। तो देखें, आपने जैसी सब्जेक्ट देखा वो यहाँ पे है यू। यू इज सेकेंड पर्सन, हम सब जानते हैं यू सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक होता है रिपोर्टिंग स्पीच के। तो ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है हिम। हिम क्योंकि ऑब्जेक्टिव है इसीलिए हिम है, लेकिन यहाँ पे मैं एज अ सब्जेक्ट यूज करूंगा तो हिम से क्या निकलेगा भाई, सब्जेक्ट। बोलिए जल्दी से, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा ही। यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और ऑब्जेक्ट था हिम का सब्जेक्ट ही हो गया। तो क्या क्या जुमला बन रहा है भाई, शी आस्क्स हिम व्हेन ही। इतना करने के बाद आपने देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस क्या है। रिपोर्टिंग स्पीच का जब आपने टेंस चेक किया तो आपने देखा कि भाई वो तो प्रेजेंट सिंपल है। जब प्रेजेंट सिंपल होता है तो आगे रिपोर्टेड स्पीच में बाकी चेंजेस तो होती हैं प्रोनाउन वाली, लेकिन और कोई चेंज नहीं होगा, ना तो एक्स्ट्रा वर्ड चेंज होगा ना टेंस चेंज होगा। एक्स्ट्रा वर्ड तो आपको नजर ही नहीं आ रहा होगा इसमें कोई, तो अब हम एक्स्ट्रा वर्ड को छोड़ ही देंगे, लेकिन हम कोई टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा। तो व्हेन ही, अब वेक, अब आप खुद जानते हैं कि ही आ रहा है तो ये वेक वेक्स हो जाएगा, व्हेन ही वेक्स अप। तो अब ये सेंटेंस क्या बना भाई, शी आस्क्स हिम व्हेन ही वेक्स अप। वो लड़की उससे पूछती है कि वो कब उठता है। ठीक है भाई, इस तरह से आपने कन्वर्ट करना है। चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई सेड टू हर व्हाई व्हाई डिड यू इग्नोर मी। ठीक है, एक लड़की थी, उसने एक बंदे को, एक लड़के को कहीं पे पार्टी वार्टी में देखा होगा, एंड शी टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, उसने देख के अनदेखा कर दिया। तो इन्होंने उससे कहा कि भाई व्हाई डिड यू इग्नोर मी, तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया था जब मैं कल वहां था, फला फला जो भी है। तो अब एक ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है, सेड टू हर व्हाई डिड यू इग्नोर मी। तो अब हम इसको चले आई कन्वर्ट करते हैं। आपने क्या वही वाला देखें, ऊपर वाला जो तरीकेकार है आपने उसी को फॉलो करना है। वो तरीकेकार क्या था कि सबसे पहले आपने रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करना है। आ जाए कर दें, तो आ जाएगा आई एस्क्ड, क्योंकि सेड टू है, पास्ट है, तो एस्क्ड, आई एस्क्ड हर, और यहीं पे वाई कनेक्टर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए मैंने। आई एस्क्ड हर वाई, वाई के बाद हमने कहा था रुक जाएंगे हम, और हम कहाँ जाएंगे, सब्जेक्ट के पास। तो इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन है भाई, यू। ये रहा यू। आई आस्क्ड हर व्हाई। अब यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट है हर, एंड में है तो हर, शुरू में हो जाएगा तो शी। ठीक हो गया। यहां लिखने के बाद हमने आपको नेक्स्ट स्टेप बताया था कि अब आपने चेक करना है टेंस रिपोर्टिंग स्पीच का। तो जैसे ही आप रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में गए तो आपने देखा कि अरे ये तो पास्ट में है। इसका मतलब है कि अगर ये पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज होगा। अगर एक्स्ट्रा वर्ड होते तो वो भी चेंज होते, लेकिन यहाँ कोई एक्स्ट्रा चीजें तो नहीं है, लेकिन टेंस चेंज होगा। तो अब हम यहाँ पे टेंस को देखेंगे, भाई टेंस कौन सा है, व्हाई डिड यू इग्नोर मी, डिड यू इग्नोर मी, पास्ट सिंपल, वाओ वेरी गुड। तो पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट सिंपल कहाँ चेंज होता है भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं भाई, हैड अलोंग विद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम क्या बोलेंगे भाई, व्हाई शी हैड, मेन वर्ब इसका क्या है, इग्नोर, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, व्हाई शी हैड इग्नोर्ड मी। मी फर्स्ट पर्सन, आपने देखे पूरा वही प्रोसेस के थ्रू चलना है। मी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, सब्जेक्ट है आई, तो मी ही रहेगा। तो आई आस्क्ड हर व्हाई शी हैड इग्नोर्ड मी। ये बात समझ में दोस्तों। एक और बना लेते भाई। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि भाई उसामा सेड टू फैसल, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। उसामा सेड टू फैसल, उसामा ने भाई फैसल से कहा
वैन हो गया, वाई हो गया, चले वेयर लगा देते हैं। वेयर विल यू, अच्छा अभी हम विल वाले नहीं लगा रहे, हम वो मॉडल वर्ब में पढ़ा देंगे आपको। वेयर कंटिन्यूअस कर देते हैं। वेयर आर यू अरेंजिंग पार्टी टुमारो। ठीक है, उसामा ने फैसल से बोला भाई तुम कल जो पार्टी तुम अरेंज करने जा रहे हो वो तुम कहाँ कर रहे हो भाई, घर पे कर रहे हो, किसी फार्म हाउस में कर रहे हो, किसी होटल में कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो ये बता दो। तो भाई उसामा ने क्या किया, भाई उसामा ने पूछा, तो अब हम क्या करेंगे भाई, उसामा एस्क्ड फैसल, और हम वेयर इन्वर्टेड कॉमा से आके वेयर, और यहाँ आके हम रुक जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को छोड़ेंगे, सब्जेक्ट के पास जाएंगे, सब्जेक्ट है यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट है फैसल भाई। फैसल आप जानते हैं नाम, लड़कों का नाम है तो लड़का, लड़का मतलब ही, तो ये क्या हो जाएगा ही, वेयर ही। अब यहाँ रुकने के बाद आपने तीसरी चीज क्या करनी है, तीसरी चीज आपने करनी है रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेक करना है। जैसे ही आपने टेंस चेक किया तो वो आपको पता लगा कि भाई ये तो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच में अगर तो कोई एक्स्ट्रा वर्ड है वो भी चेंज होगा, और एक्स्ट्रा वर्ड देखे नजर आ भी रहा है, और अगर टेंस कोई भी होगा वो भी चेंज होगा उसी हिसाब से जो हमने पढ़ा है। तो वेयर ही, अब हमने देखा भाई यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ चेंज हो जाएगा भाई, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही के साथ वॉज लग जाता है, वेयर ही वॉज अरेंजिंग, ठीक है, अरेंजिंग पार्टी, और टुमारो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। उसामा आस्क्ड फैसल वेयर ही वाज अरेंजिंग पार्टी द नेक्स्ट डे। तो भाई दोस्तों इस तरीके से जो है वो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और बाकी भी इंशाल्लाह अंडर द पाइपलाइन है वो आपको मिल जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह अफाका होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस, ताकि आप लोगों की इंशाल्लाह पेपर में अच्छे से मामलात बन जाएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।